आइए चलते हैं अपने देश के तीसरे घर को सुंदर बनाने, जो कि है उदयपुर राजस्थान में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे किशन जी के घर के इम्प्रॉपर स्पेस प्लानिंग एंड खराब लेआउट डिजाइन की वजह से 5000 स्क्वायर फीट वाले घर का भी एरिया पड़ गया कम, और क्यों इतने बड़े एरिया में हमें फील हुआ एक कंजेशन। और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एक कम स्पेस वाले घर को दे सकते हैं एक ग्रैंड फील, वो भी इंटीरियर की मदद से। तो मिलते हैं किशन डांगी जी से, जिनका घर है उदयपुर राजस्थान में एयरपोर्ट रोड पर। तो किशन डांगी जी के घर पहुंचने के बाद ये तो मुझे समझ आ गया कि यहाँ पे स्पेस की काफी दिक्कत होने वाले हैं। तो मैंने क्या कहा जरा जानते हैं। बाकी जब मैं अंदर जैसे घुस रहा हूँ, जहां भी पैर रख रहा हूँ, सामने एक दीवार आ रही है। ठीक है, तो मेरा मेन जो पॉइंट रहेगा इस घर को एक अल्ट्रा फील देने के लिए, वो ये है कि मिरर्स के साथ प्ले करना पड़ेगा। काफी ज्यादा रिफ्लेक्टिव सर्विसेज रहेंगी, जैसे कि ग्लॉस टाइल मैट को अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनके लेआउट में हर 5 कदम पे एक मुझे दीवार दिख रही थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, वो है स्टेयरकेस। डिजाइन एरर नंबर 1। तो जब मैं इनकी स्टेयरकेस के अंदर घुसा तो मुझे लगा कि यार मैं ऐसा गुफा के अंदर जा रहा हूं, क्योंकि स्टेयरकेस की जो चौड़ाई थी वो इतनी थी नहीं और हाइट जो थी वो बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मुझे लगा यार कि इसका कुछ ना कुछ तो मकसद करना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा जरा जानते हैं। मुझे अब यहाँ हॉरिजॉन्टल मेंबर डालना है। ओके, नहीं तो ऐसा लगेगा गुफा में जा रहे हैं। हाँ, मुझे हाइट को ब्रेक करना है। और जैसे कि मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी ज्यादा हाइट की वर्टिकल चीज हो और स्टेयरकेस की विड्थ अगर कम हो, तो हमें कोई भी डिजाइन एलिमेंट ऐसे डालना है जो उसमें हॉरिजॉन्टल हो। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल मेंबर देते हुए यहाँ पे डाला मैंने वॉल ट्रिम्स, जिससे कि अब मेरी नजर वॉल ट्रिम पे जा रही थी और मुझे पूरी जो स्टेयरकेस थी वो दिखी कुछ ऐसी। दूसरा, मैंने इनकी स्टेयरकेस पे एक अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दी इनकी स्टेयरकेस और स्कर्टिंग के बीच में एक प्रोफाइल लाइट, वो दिखी कुछ ऐसी। डिजाइन एरर नंबर 2। तो जैसे ही मैं स्टेयरकेस से ऊपर चढ़ता हूं तो ड्राइंग रूम में एंट्री होते ही मुझे गेट तो अच्छा खासा चौड़ा मिलता है, लेकिन अंदर घुसते ही मुझे जो ड्राइंग रूम है वो बहुत ही छोटा साइज का दिखता है। रीजन अगेन कि जो लेआउट था वो थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया। तो सबसे पहले मैंने इनकी ड्राइंग रूम की सीलिंग में दिया एक मिरर लुक वाली सीलिंग, जो दिखी कुछ ऐसी। फिर इनकी टीवी यूनिट वॉल पे मैंने डाले 8 इंच के 2 मिरर के पट्टे और साथ में कुछ अमेजिंग शेल्स विद लैमिनेट फिनिश, और वो दिखी कुछ ऐसी। अब शीशे ज्यादा ना हो जाए तो इसी को बैलेंस करने के लिए हमने जो सोफे के पीछे वॉल थी उसको रखा थोड़ा सिंपल, जो दिखा कुछ ऐसा। डिजाइन एरर नंबर 3। तो जैसे ही मैं किचन में देखता हूं तो किचन जो थी वो इतनी शानदार थी, मतलब कि एकदम ग्रैंड फील, इतना बड़ा एरिया और किचन का डिजाइन इसमें जो बनता वो बहुत अमेजिंग बनता। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पे डाइनिंग टेबल की प्लेसमेंट और मंदिर की लोकेशन बन नहीं पा रही थी। लेकिन इंटीरियर कोच उनके साइड पे पहुंच गया तो सारी चीजें तो पॉसिबल होनी ही थी। तो हमने क्या किया, इनके किचन के सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे बनाया एक मंदिर, वहां से हमने बनाई इनकी पूरी किचन, और बीच में हमने डाइनिंग टेबल ना रखते हुए हमने रखा आइलैंड काउंटर कम डाइनिंग टेबल कम ब्रेकफास्ट काउंटर, मतलब कि एक टेबल और 3 यूजेस। इनकी जो किचन दिखेगी वो दिखेगी कुछ ऐसी। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्विक टिप है कि हमेशा ध्यान रखना कि किचन में आइलैंड काउंटर उन्हीं के वहां बन सकता है जिनके आइलैंड के चारों तरफ कम से कम 3 फुट का वॉकिंग स्पेस चारों डायरेक्शन से होना चाहिए, अदरवाइज आइलैंड काउंटर आपको नहीं लेना है। तो सेम इसी तरीके से हम जाते हैं इनके बेडरूम में। डिजाइन एरर नंबर 4। तो बेडरूम में भी सेम ही चीज थी, तो इसको ज्यादा डिटेल में ना जानते हुए हमने इनका जो बनाया बेडरूम वो दिखा कुछ ऐसा। अब जानते हैं क्विक डिजाइन टिप्स को। टिप नंबर 1, अगर आप अपने घर में फाइट थीम इंटीरियर लाना चाह रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें जब टाइल को आप लेने जा रहे हैं तो बिल्कुल कोर व्हाइट टाइल नहीं लेनी है, आपको टाइल वो लेनी है जिसमें थोड़ा सा इनबिल्ट टेक्सचर हो। रीजन, क्योंकि अगर व्हाइट टाइल ज्यादा होगी तो उस पर गंदगी भी ज्यादा दिखाई देगी। हाँ, अगर आप मेंटेनेंस कर सकते हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। दूसरी डिजाइन टिप, कोई जरूरी नहीं है कि हमें अपनी पार्किंग एरिया में हमेशा पत्थर ही डालना है, हम चाहे तो पार्किंग टाइल भी डाल सकते हैं। अब कुछ पार्किंग टाइल्स की जरा अमेजिंग फोटो देखो। टिप नंबर 3, मुझे डांगी जी के घर पे ये पता चला कि अक्सर लोग सीओबी, सीओवी, एसएमडी लाइट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीओबी लाइट इज इक्वल टू स्पॉटलाइट, एसएमडी लाइट इज इक्वल्स टू पैनल लाइट एंड सीओवीई कोव लाइट इज इक्वल्स टू स्ट्रिप लाइट जो डाली जाती है आपके फॉल सीलिंग में। तो अगली बार कंफ्यूज मत होना। टिप 4,
अगर आपके घर में भी दरवाजा खोलते ही सामने की तरफ अगर वार्डरोब है तो हमेशा सामने वाले हिस्से को आपको लेमिनेट नहीं करना है, वहां पे कुछ अमेजिंग शेल्फ ऐड करनी है, जिसकी वजह से जैसे ही हम रूम का दरवाजा खोले तो वहां पे एक सॉलिड टक्कर दिखने की बजाय एक अमेजिंग सा डेकोर का पार्ट लगे, जिससे कि हमारी वीकनेस बन जाएगी अब हमारी स्ट्रेंथ। टिप नंबर 5, अगर आप अपने रूम को और भी ग्रैंड लग्जरी फील देना चाहते हो, एक पैलेस वाली फील देना चाहिए, तो हमेशा आपको जो फर्नीचर लेना है वो लेना है फ्लोटिंग वाला। मतलब कि हर फर्नीचर के अंदर लेग्स होनी चाहिए, वो फ्लोर से कम 5 से 6 इंच ऊपर होना चाहिए, जिससे कि हमें फ्लोर दिखता रहे और एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हो कि हमारा जो रूम है वो बड़ा दिखाई दे। चैप्टर 3, क्विक टेक्निकल टिप्स। अगर आपके घर में भी एसी के पाइप डलने वाले हैं या डल चुके हैं तो हमेशा ध्यान रखना, एसी के ड्रेन पाइप को फ्लोर में डलने के जस्ट बाद ही उसे आपको मसाला डाल के पैक करा देना है। आपको कभी भी उसे ओपन नहीं छोड़ना है, क्योंकि होता क्या है, जब लेबर साइड पे रहती है तो कैसे ना कैसे वो पाइप टूट ही जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि कब वहां लीकेज हो गई, क्योंकि एसी तो घर कंप्लीट होने के बाद लगता है। अब जानते हैं टिप नंबर 2। भाई, इनके प्लम्बर का काम देख के तो मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ। यहाँ पे आप जरा ये पाइप देख रहे होगे तो सीलिंग से जो फ्लश का पाइप आया है वो बेंड होके आया है 45 डिग्री पे, ना कि 90 डिग्री पे। रीजन, जब भी हम फ्लश करते हैं तो पानी सीधा जब L डिग्री पे गिरता है तो बहुत जोर से आवाज आती है, जिसे हम बोलते हैं हैमर नॉइज। वो ना आए इसीलिए यहाँ पे 45 डिग्री का बेंड यूज किया गया, जिससे कि जब बाथरूम के ऊपर जो बाथरूम में कोई फ्लश करेगा तो नीचे आपको आवाज नहीं आएगी। टिप नंबर 3, वार्डरोब के अंदर हमेशा जो प्रोफाइल लाइट है वो आपको हिंजेस के पीछे लगानी है और हमेशा वर्टिकली लगानी है। इससे जो लाइट है वो पूरे शेल्व्स में बराबर ट्रेवल करेगी। टिप नंबर 4, अगर आपके घर में भी किशन डांगी जी की तरह पूल बन रहा है तो हमेशा उस स्टेप्स पे आपको पॉलिश्ड ग्रेनाइट नहीं डालना है, वहां पे आपको डालना है ग्रेनाइट या तो सैंड ब्लास्टेड या लपाटो फिनिश। बेसिकली पत्थर को जला दिया जाता है फ्लेम से, जिसकी वजह से वो रफ हो जाता है और वहां पे कभी भी स्लिप अप नहीं होंगे। टिप नंबर 5, अगर आप भी अपने एलिवेशन में अप डाउन लाइट डालना चाह रहे हैं तो हमेशा उसको ऐसी जगह पे डालो जहां से कल को लाइट खराब हो जाए तो हम इजीली एक्सेस कर सके। टिप नंबर 6, अगर आपकी बालकनी का साइज 15 फुट से ज्यादा है तो वहां पे मिनिमम 2 ड्रेन आपको जरूर डालने ही डालने हैं। अब आता है चैप्टर 4, मौत का मंजर, कि कैसे हमारे एडिटर की जान जाते जाते बच गई। कि यहाँ पे क्या हुआ कि लिफ्ट के लेफ्ट और राइट में थी स्टेयरकेस और लिफ्ट अभी लगी नहीं थी तो शाफ्ट बिल्कुल ओपन थी। तो हमारा एडिटर जैसे स्टेयर से उतर रहा था उसने एकदम से लेफ्ट लिया और आगे वाली स्टेयरकेस की जगह जाने को बीच में ही घुसने लगा और वो हो सकता था कि पिट में गिर जाए, लेकिन वो तो सेफ था जो बच गया। तो अगर आपके घर में भी लिफ्ट बन रही है तो हमेशा ध्यान रखो आप खुद उसमें गिर सकते हो, तो सेफ्टी जरूर ले। मुझे लग रहा है कि हैक के साथ साथ हमारे ग्रह दिशा है जो वो खराब चल रहे हैं, तो अपनी ब्लेसिंग बनाए रखिए, सब्सक्राइब बनाए रखिए। चैप्टर 5, इस बार हमने कुछ किया अलग। वो नॉर्मल घिसी पिटे टेस्टिमोनियल से बढ़िया हमने सोचा क्यों ना अपने क्लाइंट के साथ खेलते हैं एक रैपिड फायर राउंड। तो देखिए किशन डांगी जी के रिप्लाई सुन के हमें भी मजा आया। सो मेरा नाम किशन डांगी, मैं बेसिकली उदयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट नगर में रहता हूँ। आई एम फाउंडर एंड CEO कैपस्टोन प्लैनेट प्राइवेट लिमिटेड। ब्यूटीफुल हाउस, वेरी डिफिकल्ट, will be good, very difficult. मेरा मानना है कि इंटीरियर कोर्स, so white paint is always good. They adopt the interior designing. Making our house beautiful. ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। Good execution team. So it is very difficult, like it's very challenging. No, it is very good. We support, because this initiative is very great and very initiative things which Manish sir is doing. It is very appreciable. Thank you. Bye bye. तो ये था किशन डांगी जी का घर उदयपुर राजस्थान में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कल हम जाने वाले हैं अपने एक और क्लाइंट के पास जो रहते हैं उदयपुर में, और धर्मेंद्र जी उदयपुर के जाने माने CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिनका घर हम बना रहे थे पिछले 1 साल से। अब वो फाइनल स्टेज पे आ गए। तो अगर आप एक आर्किटेक्ट है
हैं, डिजाइनर हैं या एक इंजीनियर है और जस्ट कॉलेज से पास आउट हुए हैं या आपको एक्सपीरियंस भी हो गया, लेकिन आपको पता है कि एक डिजाइनर को 10 से 6 की जॉब के अंदर डिजाइन तो करना ही करना है, साथ के साथ साइट विजिट पे आपको वो ग्राउंड की स्किल सीखनी है। और अगर आपको स्किल्स नहीं आती हैं तो आप अपना रेवेन्यू या सैलरी को कभी इंक्रीज नहीं कर पाओगे। मुझे ये स्किल सीखने में पूरे 9 साल लग गए और 9 साल बाद मैंने अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया है, जिसमें मेरे पास 35 आर्किटेक्ट एंड डिजाइनर्स हैं, जिसमें मेरे पास 60 इंजीनियर्स हैं और साथ के साथ मैं अपना एक यूट्यूब चैनल भी चला रहा हूं सिर्फ इन स्किल्स की वजह से। तो मैं आपके लिए एक ऐसा वेबिनार लेके आया हूं जिसमें मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि ये पूरे 9 साल का एक्सपीरियंस आप 45 डेज में कैसे सीख सकते हो और वेबिनार में आप वो क्या चीज सीखोगे जिसकी वजह से आप अपनी सैलरी की हाइक, अपने रेवेन्यू अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उसको इंक्रीज, साथ के साथ क्लाइंट आपसे एकदम इंप्रेस हो जाए और क्लाइंट ये कह दे कि आने वाला मेरा कोई भी फ्रेंड या कोई भी कलीग मुझसे पूछेगा तो मैं आपका नाम लूंगा। सो एक्सपीरियंस बढ़ाओ और अपने क्लाइंट्स के घर को सुंदर बनाओ, क्योंकि हम एक मिशन पे #मेकिंग इंडिया ब्यूटीफुल पर